दोस्तों अगर आप एक एसएससी जेई के एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मैं कि कितने सब्जेक्ट पे आपको कितना फोकस करना है, कौन सा हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट है और कौन सा लीस्ट वेटेज सब्जेक्ट है। क्योंकि जब तक आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगी दोस्तों, तो आप मान के चलिए आप अपनी तैयारी में एक बहुत बड़ी चूक कर रहे हो, एक गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हो। क्योंकि हर सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस नहीं करना होता बेटा। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि वो उस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, ज्यादा टाइम दे रहे होते हैं, सबसे कम पूछा जाता है। और वहीं कई बार ऐसा होता है कि जो सबसे हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट है उस पर फोकस ही नहीं करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं ये भी बताने वाला हूं कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए और आप अपनी स्टडी को एक तरह से प्लान कर पाए। तो आइए बिना विलंब किए करते हैं सेशन की शुरुआत। फटाफट से दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दो, ताकि मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, तो मैं हूं गौरव बाबू। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा बता दूं बेटा अपने बारे में। मैं पिछले 12 सालों से भी ज़्यादा से पढ़ा रहा हूँ गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की फील्ड में, और मैंने लास्ट 2-3 साल से एसएससी जेई में भी पढ़ाना स्टार्ट किया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी जेई में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, आरआरबी जेई में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कुल मिला के जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मैं उससे ताल्लुक रखता हूँ, और मैकेनिकल सिविल इंजीनियर्स को पढ़ाते हुआ आ रहा हूँ बेटा। सिविल के भी मैं लगभग 5-6 सब्जेक्ट डील करता हूँ। इसके अलावा मैकेनिकल का एक बहुत बड़ा वेटेज में डील करता हूँ। ठीक है, मेरे कई सारे वीडियो इस चैनल पर पड़े हुए हैं। तो आप अगर एक सिविल ब्रांच और मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हो तो मेरे वीडियोस को देखिए, आपको डेफिनेटली मजा आएगा देख के। ठीक है, और एक सीरीज और है मेरी फ्लूइड मैकेनिक्स की जो इसी चैनल पर पड़ी है, उसको मैं जरूर आपको देखने को बोलूँगा अगर आप सिविल के और मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, क्योंकि वो एक कंप्लीट सीरीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपका उससे यूपीएससी लेवल तक का सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। सो एसएससी जेई का मैं कुछ एक पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह का सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसका एक पेपर का एनालिसिस कर रहा हूं पहले मैं। ठीक है, 2024 जो लास्ट हमारा एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस लेके आया हूं। उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं, एक पैटर्न है जो लगभग पिछले 20-22 सालों से फॉलो हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा पेपर जरूर 1 साल का लिया आपके लिए, लेकिन जो मेरा एनालिसिस है वो 20 साल का है। मैंने बहुत सारे पेपर्स को लिया। अगर आप पीवाईक्यू भी उठाएंगे, आपके पास मान लो कोई बुक है, तो आप पीवाईक्यू उठाएंगे तो आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर ऐसा है जिस, सब फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पीवाईक्यू की एक बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुक है, और वो इतनी मोटी है, तो आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट इतना मोटा है उसमें। उस सब्जेक्ट का नाम क्या बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, यानी इतनी मोटी बुक में से अकेला इतना मोटा एक सब्जेक्ट है, 10-12 सब्जेक्ट में अकेला इतना मोटा सब्जेक्ट है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए करते हैं सेशन की शुरुआत। तो सबसे पहले यार सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लें बेटा। ये मैंने एसएससी जेई का लास्ट ईयर का शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है उसका एक एनालिसिस किया है। तो आप ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। मतलब 36% यानी 100% में से 36%, यानी 100 मार्क्स से आता है आपका टेक्निकल, उसमें से 36% अकेला एक सब्जेक्ट डील कर रहा है। और पता है सब्जेक्ट कौन सा है? ध्यान से सुनना। दैट इज द मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट इन एसएससी जेई। एसएससी जेई का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा वो, और वो है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। अप्लाइड वाला पार्ट जिसमें आइस इंजन, आरएसी पावर प्लांट आता है। कैन यू अंडरस्टैंड? अब बहुत सारे बच्चे अप्लाइड वाले पार्ट को देखते नहीं है, खासतौर से वो स्टूडेंट्स जो गेट की तैयारी कर रहे हैं। अब गेट की तैयारी करने वाला बच्चा भी जेई का एग्जाम देता है। अब गेट में क्या है, इन इन सब्जेक्ट अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज बहुत कम है, 2-2 नंबर के आते हैं बस। थर्मोडायनेमिक्स 6-7 नंबर का आता है, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स मात्र 1-2 नंबर का आता है या 3 नंबर का आता है। तो अब वो क्या है, देखो यहीं पर गड़बड़ है। तो गेट वाले बच्चे को लगता है कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन वही एसएससी वाले बच्चे के लिए क्या सब्जेक्ट है? ये सबसे इंपॉर्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 36% का वेटेज अकेला अकेला किसका मेरे बच्चे? एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। कैन यू अंडरस्टैंड? कैन यू अंडरस्टैंड? तो आपको यानी कि हमारा जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद बेटा आते हैं 15 नंबर, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। यस, 15 से 20%। अब देखो ये एक वेटेज है, अब इसका मीनिंग समझो, ये एक पेपर का एनालिसिस है। लेकिन अगर आप पूरा 20-25 साल का एनालिसिस चेक करोगे जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप यही पाओगे ये 30-35 हो जाएगा, 40 भी हो सकता है। ये 15 से 20% हो जाएगा प्रोडक्शन वाला पार्ट, है ना। तो 5-7% का अप एंड डाउन लेके चलना है आपको। बात समझ में आ रही है? तो इससे आपको एक सीक्वेंस पता चल गया कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, फिर आता है सेकंड पार्ट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जिसको मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग बोलते हैं। वो नेक्स्ट नंबर का आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद आता है बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स। जी हाँ, 15 नंबर का वेटेज है फ्लूइड मैकेनिक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले होता है बेटा यहाँ पर। सिमिलरली फ्लूइड मशीनरी, फ्लूइड मशीनरी से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जबकि टर्बाइन वगैरह है, पंप्स वगैरह, उससे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ओके, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बाद आओ बेटा इंजीनियरिंग में 14% वाले पे, यानी कि बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स।
बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ओके। और इनकी सीक्वेंस बताऊंगा मैं आपको कौन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा बेटा आ जाओ आप, नेक्स्ट पढ़ा है 11%। 11% में आ रहा है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। जी हाँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में फ्रिक्शन वगैरह से बहुत क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है। फ्रिक्शन हो गया, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा बेटा आइए आप सोम पे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, 3% के आसपास आता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे, ओके। एंड इसके अलावा बेटा थ्योरी ऑफ मशीन बहुत ही लीस्ट पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पढ़ना होता आपको, दो चार टॉपिक ही पढ़ने होते हैं। और मशीन डिजाइन सबसे कम पूछा जाता है, तो मशीन डिजाइन पे आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत एक आध दो टॉपिक ही पढ़ने हैं। वो टॉपिक क्या है वो भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ बेटा, ये है आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ओके। इसके अलावा ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, इतना भी अगर कर लिया तो बहुत आसानी से एसएससी जेईई क्रैक करोगे अच्छी टॉप रैंकर्स में, गॉट इट। अब मैं इनकी सीक्वेंस बताता हूं और आपको टॉपिक भी बताता हूं कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। वीडियो बेटा अगर लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज कर दो यार, थोड़ी सी हेल्प किया करो हमारी, है ना। चलिए सेम बेटा, ये शिफ्ट 2 में भी देखोगे तो लगभग सेम पैटर्न ही वहां पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, देखो 40 हो गया, मैंने बोला ना 5-7% का प्लस माइनस करके चलना, ठीक है। तो अब देखो शिफ्ट 2 में हमने देखा तो वही सेम अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स 40 नंबर की आ गई, बात समझ में आ रही, 4 नंबर बढ़ गए। तो प्लस माइनस करके चलो, आप 3-4 नंबर का ऊपर नीचे करके चलो, ओके। अब मैं इसको पूरा आपको आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं कि आपको किस सब्जेक्ट पर किस तरह से फोकस करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वाइज। अब मैं आपको सब्जेक्ट बताऊंगा सबसे लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाला कौन सा है और उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, गॉट इट। चलिए तो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहला है एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। अब इनमें क्या क्या पढ़ना है वो भी बता देता हूं बेटा। अब एप्लीकेशन थर्मोडायनेमिक्स में हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से? पावर प्लांट इंजीनियरिंग, आईसी इंजन एंड आरईसी, ओके। अब आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है? सबसे ज्यादा फोकस करना है बॉयलर्स पे, ओके, स्टीम पावर प्लांट्स पे और स्टीम टर्बाइंस पे। ये मतलब वो टॉपिक्स हैं जो पढ़ने ही पढ़ने, छोड़ने नहीं है, तमाम क्वेश्चन भरे पड़े हैं बेटा। बॉयलर एसेसरीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बॉयलर माउंटिंग्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, आईसी इंजन। आईसी इंजन में आपको बेटा क्या करना है? बेसिक्स ऑफ द एयर स्टैंडर्ड साइकिल पढ़ना है आपको, कंबशन इन द सीआई एंड द एसआई इंजन पढ़ना है आपको, इसके अलावा सुपर चार्जिंग एंड इंजन टेस्टिंग पढ़नी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड पार्ट आईसी इंजन। फिर आएगा नेक्स्ट आरएसी, ठीक है, दैट इज द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो हमारा जो एप्लीकेशन थर्मोडायनेमिक्स उसका तीसरा पार्ट है आरएसी। तो आरएसी के अंदर बेटा आपको वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल पे जोर देना है, साइक्रोमेट्री पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट पे बनता है, इसके अलावा नोमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर बहुत पूछा जाता है बेटा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स या सिंपली अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। आई होप इट इज क्लियर अप टू हियर। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, यस। तो सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जो सेकंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, दैट इज अ फ्लूइड मैकेनिक्स, जी हाँ, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको किस चीज पे फोकस करना सबसे ज्यादा? फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो होता है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सबसे ज्यादा। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स का पीओई उठा के देखेंगे इतना मोटा, तो उसमें अकेला इतना मोटा कौन देखेगा आपको? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। जो मेरी फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज इसी चैनल पर पड़ी हुई है बेटा, आप जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो एक पूरे 57 लेक्चर की, 57 लेक्चर की एक सीरीज पड़ी हुई है, 57 या 59 होंगे, उसमें पूरा एक कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स। उसको पहले चैप्टर में मैंने पूरा डिटेल समझा है, मतलब पहले लेक्चर में कि फ्लूइड मैकेनिक्स को कैसे कैसे पढ़ना है हमको, तो वहां पे भी मैंने ये बात बताई कि प्रॉपर्टी फ्लूइड सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसके अलावा फ्लूइड प्रेशर एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन आते हैं बेटा, फ्लूइड काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, फ्लो मेजरमेंट से क्वेश्चन आएगा यानी कि बर्नौली वाले पार्ट से, और इसके अलावा फ्लो थ्रो पाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। बस ये हमारे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब आते हैं प्रोडक्शन इंजीनियर, तीसरे, ये सीक्वेंस चल रही है बेटा, इस नंबर पे भी ध्यान देना। अब ये तीसरे नंबर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहला हो गया अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, फिर दूसरा है फ्लूइड मैकेनिक्स, अब तीसरे नंबर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसमें भी देखो सब कुछ नहीं पढ़ना है, मटेरियल साइंस पे फोकस करिए आप, मेटल कटिंग पे फोकस करिए, वेल्डिंग पे ज्यादा फोकस करिए और कास्टिंग पे फोकस करिए, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इट डजंट मीन कि इसके अलावा मान लो फॉर्मिंग है वो भी पढ़नी है, बट फॉर्मिंग कम पूछी जाती है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बता रहा हूं, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसे बच्चों के लिए भी है कि जिनके पास समय कम है, तो उनको हर टॉपिक पे इक्वल फोकस नहीं करना, आप इनको भी पढ़ के चले जाओगे तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। मतलब इसमें मैंने फॉर्मिंग नहीं डाला तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि कम पूछा जाता बेटा, है ना। कैड गेम आप चाहो तो छोड़ सकते हो, है ना, कम पूछा जाता, बहुत ही एक आध दो का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ओके, पाउडर मेटल छोड़ सकते हो, इक्का दुक्का क्वेश्चन मिल जाएगा, ये समझा रहा हूँ मैं। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इनको नहीं छोड़ना, ये पढ़ के ही जाने हैं, एनी हाउ किसी भी कीमत पर पढ़ के जाने हैं, ठीक है।
नेक्स्ट प्लीज, चौथे नंबर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्लूइड मशीनरी या हाइड्रोलिक मशीन्स। तो इसमें बेटा आपको टर्बाइंस और पंप्स पढ़ने हैं। पंप्स में भी सारे पंप नहीं पढ़ने, सेंट्रीफ्यूगल पंप सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बाकी टर्बाइंस के बारे में पढ़ लेना, स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, लो 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 हेड और हाई हेड टर्बाइंस क्या होती है, वो सब पढ़ के जाना। लो बेसिक बेसिक चीजें पढ़ के जानी है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल की तरफ नहीं जाना है। एसएससी जेईई में न्यूमेरिकल कम आता है बेटा, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो नंबर पे ध्यान देना, चौथे नंबर का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब देखो उल्टा है, गेट के एग्जाम में थर्मोडायनेमिक्स ज्यादा आती है और अप्लाइड कम आती है, यहाँ उल्टा है, यहाँ अप्लाइड भर भर के आती है। अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स सबसे टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट है और थर्मोडायनेमिक्स कम आती है। तो ये बेसिक पढ़ना है आपको, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जीरोथ लॉ पढ़ना है, इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है बेटा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ना। देखो अब वहीं देखो गेट में ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ईएससी के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है आपको, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट प्लीज। अब आते हैं छठवें नंबर के पे, दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा वेटेज है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तीन है। कौन कौन थे बेटा, एफबीडी दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम्स पढ़ने हैं आपको, इक्विलिब्रियम फोर्सेस पढ़ने हैं, ठीक है। जो फोर्सेस का इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम ऑफ फोर्सेस कुल मिला के ये रहा, ठीक है। फ्रिक्शन पढ़ना है और ये एफबीडी जरूर पढ़ना है, एफबीडी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब इट डजंट मीन कि बाकी के टॉपिक्स नहीं पढ़ने, टाइम है तो बिल्कुल पढ़ो, मैं कभी नहीं बोलूंगा कुछ छोड़ के जाओ, बट आपको लग रहा है टाइम नहीं है तो उनको स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्लीज। मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। बट एक एवरेज देखें तो इसमें बस ये दो चार चीज आपको पढ़नी है, बेयरिंग पढ़नी है, क्लेसिस पढ़नी है, वेल्डिंग और रिवेटेड जॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इससे ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, ओके। इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको ज़्यादा पढ़ना है। ये मुझे लग रहा है शायद सीक्वेंस गलत कर दी है, बट इस पर ज़्यादा फोकस करना है, ये 7th नंबर होना चाहिए आई थिंक, कोई बात नहीं है, ये हमारे बंदे की गलती है जिसने ये पीपीटी बनाई है। ये 7th नंबर का हो गया बेटा, है ना, और ये हो गया 8 नंबर का, गॉट इट, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मोर इंपॉर्टेंट है मशीन डिजाइन से, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करना है और उस पर भी हर टॉपिक पे फोकस नहीं करना है। सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, थ्योरी ऑफ कॉलम्स, टॉर्जन ऑफ शाफ्ट, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, थ्योरीज ऑफ फेलियर, ठीक है। इसके अलावा आ जाओ थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन अगेन लीस्ट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ओके, मशीन डिजाइन थ्योरी मशीन लगभग सेम है, तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते, तो आप उनको दो इक्विवेलेंट मान के चलो, तो दोनों को 9 नंबर पर लो, 8 नंबर हो लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें गियर्स पढ़ने हैं, काइनेमेटिक एनालिसिस पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में मत घुस जाना, ठीक है। डायनामिक्स ऑफ मशीन पढ़ने हैं, टर्निंग मूवमेंट पढ़ना है, सिंपल मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूला पढ़ लेना, गवर्नर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, गॉट इट। नेक्स्ट प्लीज। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो भी मैंने अभी बताया आपको, ये सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगा नॉलेज के पिटारा में, ठीक है। ध्यान से सुन लो मेरी बात। अब होता क्या है ना, बच्चा अपने काम का सुनता पर भग जाता है, अरे भैया ये भी आपके काम का बता रहा हूँ मैं। बच्चों को लगता है कि सर जब तक पढ़ा रहे हैं वो काम का है, नहीं सर, तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि सर ने पढ़ा दिया बस वही काम का है, तैयारी में बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। अब सुनो, ये जो पीडीएफ है ये आपको नॉलेज के पिटारा में मिल जाएगा, नॉलेज के पिटारा का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर सकते हो। नहीं मिल रहा है तो ये लिंक टाइप करो bit.ly/game live, ये डायरेक्टली आपको नॉलेज के पिटारा में ले जाएगा। नॉलेज का पिटारा क्या है बेटा, एक डिजिटल लाइब्रेरी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे गेम के द्वारा बनाए गए फ्री असाइनमेंट्स हैं, फ्री पेपर्स हैं, स्टडी मटेरियल है बहुत सारा, ठीक है, स्ट्रेटजी वीडियोस हैं, मोटिवेशन वीडियोस हैं और तमाम प्रैक्टिस सीरीज पड़ी हुई है बेटा, ठीक है। और फुल सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग का पूरा आपको कवरेज मिल जाएगा इन डिटेल। कुछ नहीं करना है बेटा, पूरा सब्जेक्ट प्ले लिस्ट बनी होती है, आपको प्ले के बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पे वीडियो प्ले हो जाएगा और बराबर में उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। सेम फ्लूइड मैकेनिक्स की पूरी सीरीज पड़ी है जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, इसी चैनल पर पड़ी है। आप चाहो तो डायरेक्टली चैनल पर जाकर देख लो या फिर नॉलेज के पिटारा से देख लो, तो एक बार नॉलेज के पिटारा विजिट जरूर करना, आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट इसमें मिलेगा बेटा कि आपको मजा आ जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा बेटा मैं उन बच्चों से बोलना चाहता हूँ जो लोग तैयारी कर रहे हैं इधर उधर से यूट्यूब से, और आपको लग रहा है कि बार बार 1-2 साल से आप तैयारी करते आ रहे हो बट सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो बेटा एक बार ना कोर्सेज ज्वाइन करके देखो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने कोर्स का नाम बता देता हूँ, मेरा कोर्स का नाम है एक्सीलेंस कोर्स, जो 12 महीने का प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें आपको सारे फीचर्स मिलते हैं बेटा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, कवरेज टेक प्लस नॉन टेक सारा कवर मिलता है बेटा। इसमें डाउट सपोर्ट मिलता है 24/7, जो पूरे इंडिया में किसी एडटेक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। आपको डाउट पूछने के लिए ईमेल डालना पड़ता है, या फैकल्टी का नंबर कोई देगा भी तो उसका कोड नहीं लगाओगे तो वो आपसे बात भी नहीं करेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आपने मेरे यहाँ सिलेक्शन लिया है, मतलब मेरे कोर्स को खरीदा है, तो मेरी टीम लगी हुई है जो बैकएंड पे आपकी हेल्प करती है। आपको कुछ नहीं करना, अपना फोटो खींच के डालना है,
ग्रुप में, और डायरेक्टली 5 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा उसका, ठीक है। ये उनसे पूछो जो गेम के स्टूडेंट है एक बार, ठीक है मेरे बच्चे। टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको विद सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, और पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी मेरी खुद की। आप जिस दिन सब्सक्रिप्शन लेंगे मेरी टीम आपको कॉल करेगी, वो आपको मेरा पर्सनल नंबर देगी, मैं आपको एक टाइम दूंगा, आप मुझे कॉल करोगे, मैं आपको पूरा सुनूंगा पहले आप क्या करते हो कैसे करते हो, उसके बाद मैं आपको फिर आपका पूरा प्लान बना के देता हूँ। इसको बोलते हैं पर्सनल मेंटरशिप। गॉट इट। ये सब चीज़ आपको मिलती है बेटा एक्सीलेंट प्रोग्राम में। एक और चीज़, ये जो है ये केवल एसएससी जेई के लिए नहीं है, ये आरआरबी जेई के लिए भी इक्वली वैलिड है, क्योंकि आरआरबी में बेटा बहुत सारे टॉपिक्स अलग से आते हैं। जैसे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पूछता है आरआरबी, नॉन टेक की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस पूछता है, ठीक है। और भी एक दो टॉपिक्स हैं जो यहाँ नहीं आते एसएससी बट आरआरबी में आते हैं। तो मेरा जो कोर्स है एक्सीलेंस वो सब कुछ कवर करता है। इट इज फॉर ऑल स्टेट ए एंड जेई एग्जाम्स इंक्लूडिंग द आरआरबी जेई। गॉट इट। तो आप एक बार जाके विजिट करो, मेरा एप्लीकेशन का नाम है गेम लाइव, ठीक है। ये गेम लाइव एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, इसको आप चाहो तो स्कैन भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। स्कैन कर लो, यहाँ से दिखाई दे रहा हो आपको अगर तो। गॉट इट। तो ये गेम लाइव एप्लीकेशन मिल जाएगा, यहाँ पे जाके बेटा एक बार चेक करो, कोर्स को जाके देख लो, है ना। चलिए, बाकी कोई भी दिक्कत आपको आती है बेटा, कुछ भी आपको मुझसे पूछना है तो ये ऊपर वाला नंबर मैंने दिया हुआ है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप लेकिन अगर मुझे हाई हेलो लिखेंगे मैं कभी रिप्लाई नहीं करूंगा, आप मुझे लिखोगे प्रॉपर कि सर माय नेम इज दिस एंड आई वांट टू टॉक टू यू, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा बेटा, ठीक है। इसके अलावा कोर्सेज के लिए आपको कोई बात करनी हो तो आप इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है बेटा तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर कर देना, ठीक है। तो मुलाकात करूंगा मैं अब नेक्स्ट सेशन में, जुड़े रहिए प्लीज़ मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।